आज हम लोग पढ़ेंगे विकर्ण के बारे में। विकर्ण क्या होता है, विकर्ण कैसे बनाया जाता है। तो एक बार यहाँ पे विकर्ण का हम परिभाषा लिखे हैं, एक बार इधर ध्यान देना। विकर्ण किसको बोलते हैं? किसी बहुभुज का विकर्ण उसके किन्हीं दो शीर्षों यानी आसन शीर्षों को छोड़कर जोड़ने से प्राप्त रेखाखंड को विकर्ण कहते हैं। यानी विकर्ण क्या होता है? किन्हीं दो शीर्षों को जोड़ने वाला काम करते हैं, यानी दो शीर्ष को जोड़ता है। जहाँ दो कोना मिलते हैं उसी को शीर्ष बोलते हैं। तो हम यहाँ पे डायग्राम में देखेंगे या चित्र में देखेंगे विकर्ण किसको बोलते हैं। जैसे अपना मान लो वर्ग हो गया, वर्ग के क्या होते हैं? सारे भुजा सारे साइड बराबर होते हैं, तब विकर्ण उसको बोलते हैं। यहाँ पे बोला है किन्हीं दो शीर्षों यानी आसन शीर्षों को छोड़ने से, और क्या होता है? आसन शीर्ष को छोड़कर जोड़ने से जो प्राप्त होते हैं, आसन शीर्ष को छोड़ना है यानी इस सामने और सामने को छोड़ना है। तो अपने लैंग्वेज में समझ जाएंगे, तिरछा तिरछे मिला देना है विकर्ण होता है। हाँ, तिरछा तिरछे मिला देंगे। जैसे मान लो अपना क्या कुछ भी हो गया, जैसे वर्ग हो गया ए बी सी डी, अब तिरछा तिरछे मिलाना है। एक तिरछा कौन है? सी। एक तिरछा कौन है बुआ? सी है, सी को मिला देंगे। और डी के तिरछा कौन है? बी, उसको बोल देते हैं विकर्ण। यहाँ तक कहीं कंफ्यूजन? यानी अपने लैंग्वेज में समझेंगे, तिरछा तिरछी मिला देंगे, सब तिरछे तिरछे, हाँ फरले चल जाना है तिरछे तिरछे, उसी को बोलते हैं क्या? विकर्ण। और देखो लो भाई, कोई और कुछ बनाएंगे। यहाँ देखो इसे, इसमें भी अपना विकर्ण बनेगा। कैसे? यहाँ से इसे करते जाएंगे। देखो अपना विकर्ण उसे भी बनेगा, ठीक है। यहाँ पे देखो 5 गो रहेगा, यानी पंचभुज रहेगा, उसमें होगा। इधर देखो, इधर देखो, पंचभुज रहता है यानी जिसमें 5 गो रेखाखंड रहते हैं, 5 भुजा रहते हैं। अरे वैसे छोड़ो उसको, एक और ले लो डायग्राम, ऐसे ही अपना देख लो। इसमें अपना विकर्ण बनाना है पी क्यू आर एस। तो इसमें विकर्ण बताओ। पी का तिरछा होगा आर। हाँ, तो पी का तिरछा कौन सा हो जाएगा? आर। और क्यू का तिरछा कौन हो जाएगा? यानी अपना विकर्ण कौन है? 2 गो विकर्ण बनता है। एक डायग्राम में कितना विकर्ण बनता है? 2 विकर्ण बनता है। तो पहला विकर्ण कौन हो जाएगा? वो विकर्ण पी आर हो जाएगा। दूसर का विकर्ण कौन हो जाएगा? विकर्ण क्यू एस हो जाएगा। इधर भी अपना विकर्ण हो जाएगा 2 विकर्ण। पहला विकर्ण हो जाएगा विकर्ण ए बी, विकर्ण ए सी हो जाएगा। दूसर का विकर्ण कौन हो जाएगा? विकर्ण बी डी। यानी इसमें कोई दिक्कत नहीं है विकर्ण वालों में, समझ। यानी विकर्ण कहने का मतलब एकदम तिरछा तिरछी सीधे मिला देना है, उसी को विकर्ण बोल। अब हम लोग पढ़ेंगे उत्तल बहुभुज क्या होता है। बहुभुज पता ही है कि उसमें बहुत सारा क्या होगा? भुज होगा। यानी उत्तल बहुभुज किसको बोलते हैं? उत्तल बहुभुज के सभी कोण 180 से कम होता है, यानी जिनके सारे कोण क्या होंगे? 180 से बड़ा नहीं होंगे। यानी कहने का मतलब है उत्तल बहुभुज के सभी कोण 180 डिग्री से कम होंगे। यानी कहने का मतलब उसका कोई भी कोण 180 डिग्री से ज़्यादा नहीं होगा। तो थोड़ा सा इसमें डायग्राम बनाएंगे, ठीक ना। ऐसा डायग्राम है। हम लोग डायग्राम मतलब कैसा बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बहुभुज होना चाहिए। और उत्तल बहुभुज कहने का मतलब बहुभुज होना चाहिए। बहुभुज तो कैसा रहेगा, लेकिन उसका क्या होगा? एंगल होगा, जो कोण होगा वो 180 डिग्री से कम होगा। मान लो यहाँ पर ऐसे हम लोग बना रहे हैं,
जैसे ई एंगल हो गया अपना, इधर हो गया, जितना एंगल हो सारे एंगल क्या होगा 180 डिग्री से कम होना चाहिए। जैसे ये अपना एंगल है, एंगल है, एंगल है, यहाँ पे एंगल है, सारे क्या होना चाहिए 180 डिग्री से जो कम है सारे क्या कहलाते हैं उत्तल बहुभुज कहलाते हैं। यानी जितने भी उत्तल बहुभुज बनेगा, डायग्राम जैसा भी बनेगा, उसमें उसके एंगल का मान क्या होगा 180 डिग्री से कम होगा। जैसे करना है मतलब उसमें क्या है ना, उसका मान 180 से कम आना चाहिए। यहाँ पे लिखा है उत्तल के सभी कोणों से, सभी कोण 180 से कम होता है, यानी उसका योग नहीं पूछ रहा है, सभी कोण जो बनाएंगे 180 से कम होना चाहिए, ठीक ना। अब हम लोग पढ़ेंगे अवतल बहुभुज क्या होता है। अवतल बहुभुज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अवतल बहुभुज में कम से कम जो अवतल बहुभुज होता है ना, वो कम से कम एक कोण कितने डिग्री का होना चाहिए 180 डिग्री से ज़्यादा होना चाहिए। यानी अवतल बहुभुज में क्या होता है, जो एंगल बनता है एक एंगल क्या होना चाहिए 180 डिग्री का होना चाहिए। कितने का होना चाहिए 180 डिग्री का होना चाहिए। तो अपना एंगल बनेगा 180 डिग्री का होना चाहिए। यहाँ ध्यान देना, जैसे अपना एंगल है, ये क्या होगा 180 डिग्री से ज़्यादा का होना चाहिए, समझ रहे हैं ना, 180 डिग्री से ज़्यादा होना चाहिए, समझ रहे हैं ना। अवतल दर्पण में अवतल दर्पण बोल रहे हैं, अवतल बहुभुज में एक कोण 180 डिग्री से क्या होना चाहिए ज़्यादा होना चाहिए, 180 डिग्री से ज़्यादा का होना चाहिए। कितना का होना चाहिए 180 डिग्री से ज़्यादा का होना चाहिए, 180 डिग्री से ज़्यादा का होना चाहिए। अब देख लेंगे अवतल दर्पण में जो भी क्या होता है, अवतल दर्पण में जो भी एंगल बनेगा उसमें से एक एंगल 180 डिग्री से ज़्यादा हर हालत में होना चाहिए, तभी हम लोग बोलेंगे अवतल दर्पण। इधर देखो अवतल दर्पण को कैसे पता चलेगा, उसका एक एंगल यहाँ पर लिखा है कम से कम एक कोण 180 डिग्री से ज़्यादा होना चाहिए, और उत्तल दर्पण में 180 डिग्री से कम होना चाहिए। दोनों में अंतर भी हो गया, ठीक ना, इसमें कहीं कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब हम लोग पढ़ेंगे समबाहुभुज। यानी समबाहुभुज कहने से ही पता चलेगा, सम मतलब क्या होगा समान होना चाहिए, समान मतलब बराबर होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो ऐसे बहुभुज जिनकी सभी भुजाएं एवं सभी कोण समान होते हैं उसे क्या बोलते हैं समबाहुभुज बोलते हैं। जैसे अपना मान लो त्रिभुज बना रहे हैं, तो त्रिभुज में क्या होगा सारे कोण और सारे भुजा आपस में बराबर होंगे, ये बराबर है, ये बराबर है, ये बराबर है। कोई और अब ये बराबर है तो इसका एंगल कितना होना चाहिए तुम लोग को पता है, ये कितना एंगल होगा त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180। तो 180 तो कितना कितना हम लोग लेंगे कि 180 आएगा अपना एंगल, सारा कोण कितना का होना चाहिए त्रिभुज के सारा कोण कितने का होना चाहिए 60 का होना चाहिए, 60 कितने का होना चाहिए 60 डिग्री का, 60 डिग्री का, 60 डिग्री का। अब 60 प्लस 60 प्लस 60 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा अपना 180 डिग्री। यानी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग भी वेरीफाई कर रहा है और सारे कोण क्या है आपस में बराबर भी हैं और भुजा भी बराबर होगा। यही देखिए हम लोग अगर मान लीजिए चतुर्भुज बना रहे हैं या वर्ग बना रहे हैं, समझ रहे ना, तो इसके सारे भुजा क्या होंगे आपस में बराबर होंगे और प्रत्येक कोण भी क्या होगा बराबर होगा। यानी सारे क्या होंगे 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री। यानी पता चल गया समबाहुभुज किसको बोलते हैं, ऐसे बहुभुज जिनकी सभी भुजाएं एवं सभी कोण आपस में बराबर होते हैं उसे समबाहुभुज बोलते हैं। बहुभुज कहने का मतलब उसमें बहुत सारी रेखाखंड यानी भुजाएं हैं और सब मतलब समान भुजा होनी चाहिए, समान कोण होनी चाहिए, इसीलिए उसको क्या बोलते हैं समबाहुभुज बोलते हैं। अब एक
अपना हेडिंग या टॉपिक बच गया, जिसको तुरंत कंटिन्यू कर रहे हैं लोग। विषम बहुभुज किसको कहते हैं, यानी विषम बहुभुज किसको कहते हैं, कुछ आइडिया है तो बताओ लो। विषम कहने का मतलब ही है विषम होगा, इस सम के कंपेयर में क्या होगा, एक दूसरे से वो अलग होगा, इसीलिए इसको विषम बहुभुज बोल रहे हैं, कुछ ना कुछ अलग होगा इससे, यानी विषम होगा, विषम कहने का ही मतलब है वो अलग होगा। उसकी हो सकता है भुजाएं अलग हो सकता है उसकी कोण अलग हो, तो उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक ना। विषम बहुभुज किसको बोलते हैं, विषम बहुभुज, विषम बहुभुज किसको बोलते हैं, तो यहाँ लिखेंगे ऐसे बहुभुज, ऐसे बहुभुज, ऐसे बहुभुज जिनकी सभी भुजाएं एवं सभी कोण समान नहीं होते हैं, उसे क्या बोलते हैं, विषम बहुभुज कहते हैं। जो समान नहीं होते हैं क्या होता है, वो विषम बहुभुज होते हैं। जैसे डायग्राम देख लीजिए, यहाँ पे ये अपना डायग्राम हो गया, तो देखिएगा ये जो एंगल है, यहाँ पे जो एंगल है, इस सारे एंगल अलग अलग होंगे, इसके भुजा भी क्या होगा, इशारा अलग अलग होगा, यानी भुजा भी क्या होगा, अलग अलग होगा, यानी समान नहीं होगा। और एक डायग्राम देखिए, जैसे यहाँ पे अपना है, फिर यहाँ देखिए, तो क्या होगा, ये एंगल है और देखो यहाँ पे एंगल है, सारे एंगल अलग अलग होंगे और वो भुजा भी क्या होगा, अलग अलग होगा। जब साइड होगा अलग अलग होगा और एंगल भी अलग अलग होगा, जिसको क्या बोलते हैं, विषम बहुभुज। अब ध्यान देने की बात है, सम बहुभुज में क्या होता है, भुजा और कोण समान होते हैं, विषम बहुभुज में क्या होता है, भुजा और कोण समान नहीं होते हैं, दोनों में अंतर है। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट हेडिंग के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।